तो यार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉर के अंदर। और आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा लोन एप्लीकेशन लेकर आया हूँ भाई, जिस लोन एप्लीकेशन के अंदर आपको 10 मिनट के अंदर लोन मिल जाता है। अगर आपका प्रोफाइल बेस अच्छा है, अगर आप यहाँ पर सैलरी पर्सन है, अगर स्टूडेंट है, तो भी आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, यहाँ से आपको लोन मिल ही जाता है। दूसरा, इसके अंदर किसी तरह का हरेस्ट करने की कोशिश, मतलब रीपेमेंट करने के बाद आपको जो प्रॉब्लम्स होती है उनका सामना आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। तो एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई उस लोन एप्लीकेशन का नाम है किस्त क्विक पर्सनल लोन एप्लीकेशन, जहाँ पर आप जानते हैं कि भाई एक ट्रस्टेबल लोन एप्लीकेशन है, जहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर जो स्टार होते हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर जो इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं या इनका प्रमोशन करते हैं। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, कैसे हम यहाँ से लोन को अप्लाई कर सकते हैं, कितने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है और किन लोगों को यहाँ पर लोन मिल सकता है। तो इसके बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो इस एप्लीकेशन की काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स है, और आप देखेंगे तो लगभग आपको यहाँ पर जो इसका ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सचिन सर मिल जाते हैं देखने के लिए। और आप यहाँ पर कमेंट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। आप कहेंगे क्रिटिक्स वाले पर जाएंगे, तो मैं क्रिटिक्स वाले पर भी जाऊँगा, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे उस तरह के यहाँ पर हमें क्रिटिक्स वाले हैं वो बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मतलब जिस तरह के होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इतने अमाउंट का लोन दिया, 7 दिनों के बाद रीपेमेंट करने के लिए बोल रहा है, अरेस्ट करने की कोशिश बोल रहा है, वैसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोल रहा है। यहाँ पर मैंने इस बंदे के द्वारा ये बोला जा रहा है कि मैंने लगभग इतने अमाउंट का जो है लोन को जो रिक्वेस्ट किया, लेकिन प्रोसेस क्रेडिट ओनली जो है इतना अमाउंट किया, और जो है चार्जिंग है लगभग इतना, माई लोन अमाउंट ओनली दे अर्निंग चार्जिंग डोंट द नाउ एप्लीकेशन, और 50% तक इन्होंने चार्ज लिया है। और इन्होंने यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट टू काइंडली राइट टू एस रिव्यू सो अरेंज है, यहाँ पर इन्होंने जो है कुछ रिव्यूज़ भी दिए हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में और यहाँ पर इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है इसका अबाउट दिस ऑप्शन, जहाँ पर आपको सारी डिटेल दी जाती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इसका एनुअल परसेंटेज रेट है वो 33% है, और आपको लोन अमाउंट इतना मिल जाता है। दूसरी बात, प्रोसेसिंग फीस आपका इंक्लूड होता है, जीएसटी से के साथ होता है। टोटल इंटरेस्ट आपको मिलता है, और आपका जो एनुअल परसेंटेज रेट होता है वो 41% तक, मतलब ये जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है लगभग आपका 50% तक भी जा सकता है। और ये इंटरेस्ट रेट होता है वो आपकी प्रोफाइल बेस के पर ही जाता है, कि मतलब आपकी प्रोफाइल बेस कैसा है, आपका प्रोफाइल जो है कैसा है, उसके आधार पर ये जो आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बनता है, आपका अमाउंट कितना लोन का उसके हिसाब से। सेक्शनल लोन आप यहाँ पर देखेंगे, नेट डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर जो है, अगर आप यहाँ पर इतने अमाउंट का लोन लेते हैं तो लगभग आपको इतने अमाउंट तक का लोन है जो देखने के लिए मिलता है। और टोटल रिपेमेंट आपको करना पड़ेगा, इस हिसाब से करना पड़ेगा। तो भाई आप यहाँ पर इस चीज़ को देख लेना। प्रोसेसिंग फीस भाई इसका देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई लगभग हमने यहाँ पर इतने अमाउंट का जो है सेंक्शनल लोन यहाँ पर हमने किया वो लगभग 1.35 का है। उसके बाद हमें 1.16 के आसपास वापस मतलब अमाउंट मिल रहा है, इन्होंने ये बोला है, खुद ब खुद ये चीज़ को मेंशन किया है। लेकिन जब रीपेमेंट करने की बात आती है तो वह रीपेमेंट को बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाई आपको करना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। आप यहाँ पर टोटली खुद ब खुद चेकआउट कर सकते हैं इस चीज़ को भाई। अब मुझे मत बोलना कि भाई ये क्या दिखा रहा है, मैं खुद ब खुद बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को पहले ही आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और लगभग आपको यहाँ पर जो है वापस आपको जो लगभग इतना अमाउंट तक प्रोसेसिंग फीस के साथ आपको लगभग इतने से ज़्यादा यहाँ पर जो है रीपेमेंट करना पड़ सकता है। तो मतलब इसका एक तो इंटरेस्ट रेट आपका जो एनुअल परसेंट रेट है भाई काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अगर किसी को लोन लेना है तो भाई वो इस चीज़ को पहले क्लियर करे कि भाई हम यहाँ पर जो इतना जो परसेंटेज रेट होगा जो प्रोसेसिंग फीस के साथ और हमारा जो इंटरेस्ट रेट लगेगा उसे हम यहाँ पर कंप्लीटली भर सकते हैं, तभी लोन लेना। क्योंकि इसका जो है इन्होंने इस चीज़ को कम्प्लीटली मेंशन किया है। बाद में आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि भाई आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, इस चीज़ को कम्प्लीटली यहाँ पर मेंशन करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये एनबीएफसी है, उनके साथ भी जुड़ा है लगभग 4 एनबीएफसी के अंदर, और जितने भी एनबीएफसी एक ट्रस्टेबल एनबीएफसी है। तो आप जानते हैं कि कोई भी आपको लोन कंपनी देती है तो जो लेंडिंग एप्लीकेशन होते हैं वो नहीं देते हैं, कोई एनबीएफसी के साथ जुड़ के आपको यहाँ से देता है और यहाँ से आपको मिल भी जाता है। और इन्होंने क्या किया, जितने भी देख सकते हैं सारे डाटा इन्होंने जितने भी डाले हैं वो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर जो एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं, एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप यहाँ ऐसे अगर आप लोन लेना चाहते हैं, लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं,
तो आपको अपना जो सबसे पहले अपना जो पैन कार्ड है उसको फिल करना होगा, आधार कार्ड है उसको फिल करना होगा, मतलब वो सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी। तभी इस लोन एप्लीकेशन से आपको ये बताएगा कि आपको यहाँ पर कितने अमाउंट तक का लोन आपको जो अप्रूवल किया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ पर पीछे आपको ये बता चुका हूँ कि भाई ये बता दिया है कि नहीं भाई इतने % तक आपसे यहाँ पर जो लोन इंटरेस्ट मांगा जाता है। कई लोग इसको प्रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं इसकी रियलिटी बताऊंगा। तो आपको अप्लाई नाउ पर एक क्लिक करना है, लेकिन आप ऐसा मत समझना कि भाई जब मैं रियलिटी बताऊंगा तो कोई फेक जेन एप्लीकेशन हो सकता है। इस चीज़ के बारे में बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि एक जेन्युइन एप्लीकेशन है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और इस एप्लीकेशन का जो लोन है वो आपको डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको कोर्ट के केस का चक्कर है वो लगाने पड़ जा सकते हैं, और आपको जो है केस भी हो सकता है। तो आपको अप्लाई नाउ पर जो है क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है सारी की सारी कंडीशन होगी, उनको आपको एक्सेप्ट करनी होगी। एक्सेप्ट करेंगे, रीड एंड एक्सेप्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है अलाउ का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अलाउ के बाद आपको यहाँ पर जो है अलाउ का ऑप्शन दिया जाएगा। फिर मुझे ओके पर क्लिक करना होगा, क्योंकि भाई मुझे परमिशन देनी होगी, क्योंकि मैंने एक बार की जो परमिशन है वो यहाँ से कैंसिल कर दी। अब जैसे होल्डिंग वाला है तो होल्ड ऑन रखेंगे, और आपको टर्न लोकेशन करनी होगी। मैं जिस लोकेशन के अंदर रहते हैं उस लोकेशन के हिसाब से आपको यहाँ पर लोन के लिए बोलेंगे कि भाई आपको इतने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता दें, तो अभी तक मैंने पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल वो बिल्कुल भी फिल नहीं की है, तो शायद हो सकता है मुझे लोन के लिए यहाँ पर ना बताया जाए। तो फिलहाल मैं इसको बैक कर देता हूँ, क्योंकि कोई मेरे लिए कंपलसरी नहीं है। मेरा काम उन लोगों के लिए जो यहाँ से लोन अप्लाई करना चाहते हैं, मेरा काम उतना ही है। अब आप जैसे ही यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिल करेंगे ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपको अप्रूवल दिया जाएगा कि भाई इतने अमाउंट तक आप लोन मिल सकता है। तो उसके बाद आपको डिटेल आगे की फिल कर देनी है, कि आपसे बैंक डिटेल मांगा जाता है, सारी चीज़ें मांगी जाती है। फिर आपको ये बोला जाएगा कि आपको इतने अमाउंट तक का लोन मिल रहा है, तो आप इसे लेना चाहते हैं। तो सारी डिटेल के बाद आपको कन्फर्मेशन करनी होगी, और वो आपको बता देगा कि कितने मंथ के लिए आप लेना चाहते हैं और कितने आपके मंथली जो है EMI होती है। लेकिन एक चीज़ आप मेरे फिर से नोट आउट कर लेना कि इस एप्लीकेशन का जो आपको यहाँ पर जो लोन को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। उन यूट्यूबर के चक्कर में नहीं पड़ना है जो आपसे ये कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब प्रॉब्लम होगी ना, तो भाई वो यूट्यूबर नहीं आएगा आपको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए। वो आपसे यही कहेगा कि भाई मैं क्या करूँ इसमें। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसलिए इस एप्लीकेशन का, या जैसे मनीवी होता है या बजाज फाइनेंस होता है, इन एप्लीकेशंस के लोन आपको डिफ़ॉल्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसके कारण आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। जब मान लीजिए फ्यूचर के अंदर भी अगर लोन लेने जाते हैं बैंक के अंदर, कोई इमरजेंसी के अंदर, मान लीजिए अब लोन एप्लीकेशन से काम नहीं होता है, आपको बैंक के अंदर ही जाना पड़ेगा, तो वहाँ से भी आपका लोन का वो रिजेक्ट हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी फ़िलहाल मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि भाई लोन को, एप्लीकेशन को यूज करना है या नहीं करना। बाकी आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। एक ट्रस्टेबल एंड जेन्युइन एप्लीकेशन है। बाकी अगर आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी इस चीज़ को ध्यान रखना, आपको डिफ़ॉल्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको लोन नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप ले चुके हैं तो रीपेमेंट इसका ज़रूर कर देना। और रीपेमेंट करने के बाद आपका जो स्क्रीनशॉट होता है, एक प्रूफ होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट इस एप्लीकेशन से नहीं ले सकते तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर करके रखनी है। अगर मान लीजिए हरेस्ट करने की कोशिश कर भी देते हैं तो भी आपको यहाँ पर जो प्रूफ रहे कि हाँ हमने यहाँ पर जो है रीपेमेंट कर दिया है। क्योंकि क्या होता है, कई बार जेन्युइन एप्लीकेशन होती है वो भी कहीं ना कहीं हरेस्ट करने की कोशिश, यानी जो कस्टमर होते हैं उनका बेनिफिट उठाने की जो है कोशिश करती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।